हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। बच्चों क्या क्या आती है, देखिए कार्डियक साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप हार्ट की बीट को महसूस करते हैं, यानी कि लव डब, और इसमें कितना टाइम लगता है, कैसे मेजरमेंट करना है, क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या फंक्शन होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट टॉपिक में लेके आया हूँ, फ्यू मिनट्स में हम डिस्कस कर लेंगे कि कार्डियक साइकिल है क्या। बच्चों समझिएगा, कार्डिक साइकिल को समझना है, सबसे पहले बात करनी है कि कार्डिक साइकिल में जब कोई चीज कांटेक्ट हो रही है, आपको इतना पता है कि हार्ट के सर हमारे कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। ये आपका हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर है बेटा, 4 चैम्बर। एट्रिया, ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स। एक साइड राइट साइड, एक साइड होती है लेफ्ट साइड। इन दोनों के बीच का वॉल जो होता है बेटा, वो कौन सा होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। और यहाँ पर जो वॉल होता है उसे बोलते हैं सेमिन्यूरल वॉल। ब्लड यहाँ से सप्लाई करता है लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ से जाता है आउटा के थ्रू सेल्स के पास, सेल से जाता है बेटा ब्लड आपके राइट साइड में, राइट साइड से जाता है बेटा आगे लंग्स में। राइट साइड तक कौन ले जाता है इसको, वेना कावा। कौन ले जाता है, वेना कावा। और ऊपर वापस लंग्स में कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये एक सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस के अंदर ये वॉल्व बंद भी होते हैं, ओपन भी होते हैं। इसकी वजह से कुछ वॉइस जनरेट होती है जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं। क्लियर, कैसी वॉइस, लव एंड डब वॉइस। अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से हार्ट कांटेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो इसको साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं, सिस्टोल करना। क्या करना, सिस्टोल करना। या हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, डायस्टोल करना। क्या करना, डायस्टोल करना। यानी कि अगर कोई चीज कांटेक्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, सिस्टोल, और जब रिलैक्स हो रही है तो उसे क्या बोलूंगा, डायस्टोल। क्लियर है। अब मेरा हार्ट कितनी बार धड़कता है, नॉर्मली आप सबको होता है 72 बार धड़कता है। कितने मिनट में सर, 1 मिनट में। अब या 1 मिनट लिखूं या 60 सेकेंड लिख दूं, कितनी बार, 72 बार। ठीक है, 72 टाइम्स। क्लियर है। यानी कि एक बीट में आपको लब डब सुनाई देता है कितने मिनट में, 60 मिनट में 72 बार सुनाई देता है। 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकेंड में आपको हार्ट की जो बीट यानी कि लब डब कितनी बार सुनाई दे रहा है, 72 बार, 72 बार। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बीट की वैल्यू निकालनी है तो आपका सीधा सीधा क्या कहना है कि सर एक साइकिल कितनी बार होगी, यानी कि 72 बार हार्ट अगर बीट कर रहा है तो कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, 72 साइकिल, है ना। 72 कार्डिक साइकिल कंप्लीट हुई विद इन 60 सेकेंड्स। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो 0.8 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड। कई बच्चों को तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई होगी बेटा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। 1 मिनट में 72 बार हार्ट धड़कता है। उस जगह को छोड़ दो, एक बार मेरी बात को सुनो, मेरे फेस को देखो, कितनी बार हार्ट धड़कता है आपका, बीट कितनी बार करता है, 72 बार। कितने टाइम में, 1 मिनट में या 60 सेकंड में। तो मुझे एक बात बताओ कि एक बार धड़कने में कितना टाइम लगेगा, धक धक आएगी आवाज, यानी कि लब डब बोलो तो कितनी बार लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड करके देख लो। तो 60 डिवाइड बाय 72 तो कितना आएगा, 0.8। ये 0.8 सेकंड के अंदर क्या होगा, आपका हार्ट बीट करेगा। कितनी बार, ओनली 1 बार। तो इस एक साइकिल को पूरा करने में हमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। जहां पर हम क्या से स्टार्ट करते हैं, लब से डब तक, यानी कि लब से डब जो वॉइस आ रही है, ये एक बार जब वॉइस सुनोगे तो कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। क्लियर। और 72 बार सुनोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 60 सेकेंड। चलिए, अब इस कार्डिक साइकिल को मैं ग्राफ के एक पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ, जहां पर मैंने 3 डिवीजन कर दिए एक राउंड फिगर के, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। सबसे पहले आपका एट्रिया, एट्रिया क्या करेगा, सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब बेटा कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि ये एट्रिया वाला पार्ट क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, जिससे ब्लड का जाएगा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड के थ्रू वेंट्रिकल के पास। तो सबसे पहले क्या किया, एट्रिया कांटेक्ट हुए, कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। जैसे ही कांटेक्ट हुए तो ये जो वॉल्व है, यानी कि एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ये ओपन हुए, यानी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद क्या देखने को मिला आपको कि ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, यानी एवी वॉल्स आर ओपन। जब ये वॉल्व ओपन होके क्लोज होगा ना बेटा, जब ओपन हुआ, ओपन तो कब हुआ, जब सिस्टोल किया, जैसे ही सिस्टोल कंप्लीट होगा तो ये वॉल्व अपने आप बंद होंगे। जैसे ही ये बंद होंगे तो बेटा उस टाइम क्या आवाज आएगी,
लब की वॉइस आएगी बेटा। किसकी वॉइस आएगी आपको? लब की। क्लियर? दोनों के दोनों साथ में क्या हो रहे हैं? एट्रिया सिस्टोल कर रहे हो। जैसे ही एट्रिया सिस्टोल करेंगे तो वहां पर ब्लड का चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल में जैसे ब्लड फिल होगा तो एट्रिया के बाद जो वॉल बंद होंगे, एवी वॉल क्या होंगे? क्लोज, यानी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज होंगे, तो आपको एक वॉइस जनरेट होती हुई दिखेगी, उसे बोलेंगे लब वॉइस। अब आप बोलोगे सर ये कब होगी? ये आपकी स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल में होगी, यानी कि सेकंड जब राउंड होगा 0.3 सेकंड का, जहां पर क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे। अब क्या होगा? ये वेंट्रिकुलर क्या होंगे? सिस्टोल, यानी कांटेक्ट करेंगे। जैसे वेंट्रिकुलर कांटेक्ट होंगे तो सेमी न्यूरल वॉल ओपन होंगे। कौन सी वॉल? सेमी न्यूरल वॉल। ये सेमी न्यूरल वॉल जैसे ही ओपन होगा बेटा तो ये ब्लड का चला जाएगा, आउटा में चला जाएगा, वेना कावा में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। भाई इस वाले से कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, इस वाले से आउटा में चला जाएगा। जैसे ही ब्लड आगे फ्लो करेगा और ये वॉल क्लोज होंगे, कौन से वॉल? सेमी न्यूरल वॉल। तो जैसे ही क्लोज होंगे तो कौन सी वॉइस जनरेट होगी बेटा? डब वॉइस। यानी कि आप जानिए कि जब एवी वॉल ओपन होगा तो कौन सी वॉइस? कोई वॉइस नहीं, ओपन नहीं बेटा, वर्ड पे ध्यान देना। क्लोज होगा तो कब होगा? एवी वॉल क्लोज होगा तो लब वॉइस, और जब सेमी न्यूरल वॉल क्लोज होगा तो कौन सी वॉइस? डब वॉइस आएगी। क्लियर? फिर 0.4 सेकंड में क्या होगा? ज्वाइंट डायस्टोल होगा। क्या होगा बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि अब चारों के चारों, यानी कि एट्रिया राइट, एट्रिया लेफ्ट, वेंट्रिकुलर राइट, वेंट्रिकुलर लेफ्ट, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं कि डायस्टोल कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे तब ये 0.4 सेकंड में रिलैक्स करेंगे। क्लियर है? तो एक बार वापस रिपीट करते हैं, नहीं समझ में आया मुझे पता है, कुछ ज्यादा नहीं बेटा। सबसे पहले 0.1 सेकंड के अंदर एट्रिया कांटेक्ट करेगा। जैसे एट्रिया कांटेक्ट करेगा ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से होता हुआ नीचे की तरफ, यानी कि वेंट्रिकल के पास। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल यानी कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जैसे ओपन होंगे तो ब्लड का जाएगा नीचे वेंट्रिकल में। जैसे वेंट्रिकल फिल होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे वापस, ये वापस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जैसे ही बंद होंगे तो एक वॉइस जनरेट होगी, इसे बोलेंगे लब वॉइस। बंद होंगे तब, है ना, याद रखना है कब हुआ? जब ये बंद होंगे, वॉल्स आर क्लोज, तब क्या होगा? यहां लिख दो वॉल आर क्लोज, जनरेटेड वॉइस लब। क्लोज तो क्या जनरेट होगी? लब का साउंड, LUB साउंड क्या होगा? जनरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में वेंट्रिकुलर क्या करेंगे? सिस्टोल करेंगे। अब वेंट्रिकुलर कांटेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं 0.3 सेकंड टाइम लगेगा, और जैसे ही वो कांटेक्ट करेगा तो सेमिन्यूरल वॉल ओपन हो जाएंगे। अब ये सेमिन्यूरल वॉल क्या होते हैं बेटा? जो आपके एंड ऑफ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, जो कि आगे किस में खुल रहा है? आउटा में, उधर किस में खुल रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड का फ्लो कहाँ जाएगा? आउटा और पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ही फ्लो हो जाएगा खत्म, वैसे ही ये क्लोज हो जाएंगे सेमिन्यूरल वॉल, और सेमिन्यूरल वॉल के क्लोज होते ही किसकी वॉइस आएगी बेटा? डब की। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे ही क्लोज हुआ सेमिन्यूरल वॉल तो कैसी आवाज आएगी? DUB, डब का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा बेटा? डब का साउंड आएगा। तो आपको साउंड पता चल गया। एक साउंड से दूसरे साउंड तक जबकि जर्नी होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक कार्डियक साइकिल। और ये कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में पूरी हो रही है? 0.8, यानी कि 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। और 72 बार करेंगे तो कम से कम कितने सेकंड लगेंगे? 60 सेकंड्स लग जाएंगे हमें। कितने सेकंड लग जाएंगे? अराउंड 60 सेकंड्स। तो ये क्लियर हो गई, ये पूरी साइकिल रहती है बेटा। फिर वेंट्रिकुलर फिल भी होता है बेटा। 30% जो है वो एट्रिया सिस्टोल में फिल हो जाता है और 70% बाद में फिल हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टाइम। यही आपकी कार्डियक साइकिल है बेटा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू फॉर टाइम बेटा। शॉर्ट टॉपिक को मैंने स्टडी करवाया आपको एकदम इजी फॉर्म में, एक पाई चार्ट में प्रॉपर कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर टाइम बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।